यहाँ पे हुआ है। जो एडमिन में बैठे हुए लोग हैं, ये जो उनके सीनियर, उनके टीम लीडर, उन्होंने जो ये गंद फैलाई है ना, इस गंद का जवाब तो इन्हें देना होगा। क्योंकि देखिए, हमारा आर्टिकल 25 हमें बोलता है कि आप धन परिवर्तन कर सकते हैं, बट अपनी मर्जी से। हाँ, फोर्सफुली अगर आपसे कोई धन परिवर्तन कराता है, वो भी मास कन्वर्जन, तो 3 से लेकर 10 साल की सजा है। और इस प्रकार का जो ये लब जिहाद हुआ है, इनके पीछे के रैकेट को पकड़ा जाए, कौन से मौलाना, कौन से मौलवी इसमें शामिल हैं, इनको सजा दी जाए, क्योंकि ये रैकेट बहुत तेजी से। सर, सबके अब्दुल एक जैसे होते हैं, इनकी सबकी मानसिकता एक जैसी होती है। इनके दिमाग में जो भूसा भरा जाता है ना, कि आप लब जिहाद करो और आप हिंदू महिला से मैरिज करो, लब जिहाद करो, उसका हलाला करो, उसको काटो मारो, तो आपको पैसे मिलेंगे, प्लस आपको हूरें मिलेंगी। इनके दिमाग में ये गंद रहती रहती। फैक्ट बता रहे हैं नासिक की, ये जो बहुत ही घटना है, एक ऑपरेशन श्री राम के तहत ये इन घटनाओं को लाया गया है, ऑफशोर से बाहर आई हैं ये। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप वहां पे आपको अगर देखिए, नौकरी होती है, इंसान अपनी नौकरी से प्यार करता ही है। महिलाएं हैं, उन पे दबाव बनाया गया, उन्हें गौ मांस खिलाने की कोशिश की गई, गौ मांस खिलाया भी गया, महिलाओं के साथ रेप भी है, मास कन्वर्जन हुआ है, मास कन्वर्जन। ये दीमक की तरह पूरी इंडिया को खा जाए। बच्चों का, महिलाओं का लब जिहाद, गाय जिहाद, और बहुत तरह के जिहाद हैं, मैरिज जिहाद, शादी जिहाद, हर तरह के जिहाद करते हैं ये। काटना, मारना, सूटकेस में पैक करना, आए दिन। आप बताइए, आपने किसने केसेस इतने सुने हैं कि किसी हिंदू ने 1 या 2 केस आ जाते होंगे, लेकिन मुसलमानों का ये कट्टरपंथी जो ये लोग हैं, इनके कितने केसेस आते हैं आए दिन। ये किसी आपने सुना है कि कोई ब्राह्मण का लड़का, किसी राजपूत का लड़का या किसी ST का लड़का, उसने तिलक लगा के या टोपी पहन के किसी लड़की को पटाने का प्रयास किया हो? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इनकी जो मानसिकता है, ये करते हैं क्योंकि इनको बताया जाता है, लड़कियों को पटाओ, फंसाओ, तुम्हें हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, उसके बाद तुम्हें 72 हूर तो मिलेंगी। उसके इनको मतलब कि 72 हूरों का जो ये लालच है ना, मतलब तुम इस रियल दुनिया में IT कंपनी कब लब जिहाद का अड्डा बन गई पता भी नहीं चला। और ये तो शुक्र मानिए उन महिला कांस्टेबलों का जिन्होंने ये ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन के बाद जो सच्चाई निकल कर सामने आई वो डरा देने वाली रही। काफ़ी महिलाओं को लब जिहाद में फंसाया गया, और किसी का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई, किसी को गौमांस खिलाने की कोशिश की गई, तो किसी का शारीरिक शोषण करने का प्रयास किया गया। अब एक तरफ वो गैंग है जो बार बार लब जिहाद को नकारती आ रही है और इसको प्रोपोगंडा बताती आ रही मीडिया में, लेकिन आज वही मीडिया में लब जिहाद प्रोपोगंडा या कड़वी सच्चाई ये सामने आ गया, क्योंकि आप पढ़ी लिखी कंपनियों में भी लब जिहादी सक्रिय होकर कहीं ना कहीं मौलानाओं के इशारे पर लड़कियां फंसा रहे हैं और उसका पेमेंट वसूल कर रहे हैं। किसी का 6 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 12 लाख। तो इसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विश्व हिंदू परिषद से शुभांजलि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगी सर? ये न्यूज़ मैंने देखी है नासिक की, ये काफ़ी निंदनीय घटना है। और जहाँ तक कि मुझे लगता है कि जो ये लब जिहाद है ना, ये इनकी मानसिकता में घुसा हुआ है। और लब जिहाद का क्या बोले, ये बहुत तरह का जिहाद करते हैं। ये कट्टरपंथ के जो लोग हैं, इनकी जो थॉट है, इनके रिजीम में शामिल है। तो ये पढ़ ले, चाहे किसी अच्छी कंपनी में काम कर ले, चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे इंजीनियर बन जाए, ये इनके जो काम हैं, इस प्रकार के लड़कियों को फंसाना, धन परिवर्तन करना, हिंदुओं की एकता को तोड़ना, ये बंद नहीं करेंगे। ये बंद नहीं करेंगे। ये बंद तो नहीं करेंगे। आप भी एक महिला हैं, आप भी लड़कियां, समाज में बाहर निकलती हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, कहीं भी XYZ पब्लिक प्लेस पे जाती हैं, तो कभी किसी मुसलमान से आपकी दोस्ती हुई जो आपको अपने जाल में फंसाना चाह रहा हो? हाँ, हुआ है। अभी की बात तो नहीं है, लेकिन 4-5 साल पहले की बात है। मैं कॉलेज में हुआ है, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा है मुझे। और इस प्रकार से ये हाथों में कलावा बांध के और सर पे तिलक लगा के और जय श्री राम का नारा लगा के, ऐसे तो ये लोग बोलते हैं कि हम अल्लाह के अलावा और किसी को याद नहीं करते हैं, और हमारे लिए किसी का नाम लेना, हम काफिर हो जाएंगे, हम गंदे हो जाएंगे। लेकिन ऐसे ये लड़कियों को पटाने के लिए, लब जिहाद करने के लिए और शोषण करने के लिए, पैसे के लिए और भ्रष्टाचार फैलाने के लिए और कट्टरपंथियों का जो ये वो है ना धंधा चला आ रहा है, मैं इनको एक मौलानाओं का धंधा बोलूंगी। ये पैसे देते हैं, इनको दूसरी कंट्रीज से फंड आता है। इस्लामिक जो कंट्री है वो हमारे देश को, इनको डीप स्टेट बोला जाता है, जो हमारे देश की सॉवरेनिटी को तोड़ना चाहती हैं। तो इस प्रकार का ये काम करते हैं। बिल्कुल ये फेस हुआ है और बहुत लड़कियों के साथ फेस हुआ है, लेकिन इस प्रकार का फेस नहीं हुआ है कि कोई मेरे साथ जबरदस्ती कर ले। लेकिन
पढ़े लिखे लोग इस तरीके से लव जिहाद में एक तो इन्वॉल्व होते हैं, लड़कियों को फंसाते हैं, मासूम भोली लड़कियों को अपने चंगुल में रहते हैं, फिर उनको तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं और मौलानाओं से रेट लिस्ट के अनुसार पैसा भी वसूलते हैं। तो क्या ये सच्चाई है? क्योंकि केरला स्टोरी 2 में भी यही स्टोरी निकल के आई थी। मौलाना मौलवी बाकायदा रेट लिस्ट बना के बैठे हुए थे, ब्राह्मण की लड़की के इतने रुपया, बनिया की लड़की के इतने रुपया, शेड्यूल कास्ट की बेटी लाओगे तो इतना रुपया। तो ये रेट लिस्ट में सच्चाई दिखती है नहीं दिखती है? हाँ, ये 100% सच्चाई है। जो फिल्में होती है ना वो वास्तविक जीवन से ताल्लुक रखती है, और जो केरला स्टोरी 2 है 1 है जो भी है, मैंने तो देखी नहीं है, लेकिन ये वास्तविक जीवन से सच्चाई इसमें दिखाई गई है और ये बिल्कुल सच है। ये मौलवी मौलाना, इनको बाहर से फंड आता है, ये अपना मौलाना धंधा चलाने के लिए, अपने धंधे को कायम रखने के लिए इस तरीके से ST ST का अलग रेट तय करते हैं, OBC का अलग रेट तय करते हैं, राजपूतों की लड़कियों का अलग रेट तय करते हैं, और हमारे जैसे सवर्ण महिलाओं की लड़कियों का अलग रेट तय करते हैं। उस हिसाब से ये लव जिहाद फैलाते हैं। और जो लड़कियां इनसे प्रेम प्रसंग रचाती हैं और कहती है हमारा अब्दुल बहुत अच्छा है, हमारा अब्दुल नहीं है, वही अगले दिन सूटकेस में मिलती है कुछ दिनों बाद। हाँ, इनका हश्र जो होता है ना, क्योंकि वो आपसे प्रेम नहीं करता है। प्रेम का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप छल कपट करके किसी को प्राप्त करो, आप हाथ में कलावा बांध के, गले में रुद्राक्ष पहन के, माथे पे तिलक लगा के किसी को प्राप्त करो। प्रेम का मतलब होता है किसी को प्राप्त करना, इस प्रकार से नहीं कि आप छल करो। लेकिन यहाँ तो ना माथे पे तिलक लगाया गया, ना हाथ में कलावा पहना गया। यहाँ तो एडमिन पैनल में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, BPO की IT कंपनी थी, इसमें पढ़े लिखे नौजवान जो एडमिन पैनल में काम करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, वो दबाव बनाकर लड़कियों को इस्लामिक बनाना चाह रहे थे, लव जिहाद करना चाह रहे थे उनके साथ। हाँ जी, बिल्कुल आप बिल्कुल फैक्ट बता रहे हैं। नासिक की ये जो बहुत ही घटना है, एक ऑपरेशन श्री राम के तहत ये इन घटनाओं को लाया गया है, ऑफशोर से बाहर आई हैं ये। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप वहाँ पे आपको अगर देखिए नौकरी होती है, इंसान अपनी नौकरी से प्यार करता ही है। महिलाएं हैं, उन पे दबाव बनाया गया, उन्हें गौ मांस खिलाने की कोशिश की गई, गौ मांस खिलाया भी गया, महिलाओं के साथ रेप भी हुआ है, प्रताड़ना भी है, मास कन्वर्जन हुआ है, मास कन्वर्जन यहाँ पे हुआ है। जो एडमिन में बैठे हुए लोग हैं, ये जो उनके सीनियर, उनके टीम लीडर, उन्होंने जो ये गंद फैलाई है ना, इस गंद का जवाब तो इन्हें देना होगा। क्योंकि देखिए हमारा आर्टिकल 25 हमें बोलता है कि आप धन परिवर्तन कर सकते हैं, बट अपनी मर्जी से। हाँ, फोर्सफुली अगर आपसे कोई धन परिवर्तन कराता है, वो भी मास कन्वर्जन, तो 3 से लेकर 10 साल की सजा है। और इस प्रकार का जो ये लव जिहाद हुआ है, इनके पीछे के रैकेट को पकड़ा जाए, कौन से मौलाना, कौन से मौलवी इसमें शामिल हैं, इनको सजा दी जाए, क्योंकि ये रैकेट बहुत तेजी से भारत में फैल रहा है। लेकिन उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो मीडिया के लोग हैं? कुछ मीडिया के लोग इसको प्रोपेगेंडा बताते थे, लेफ्टिस्ट लोग इसको प्रोपेगेंडा बताते थे, कहते थे लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है, तो प्यार को बदनाम किया जाता है लव जिहाद का नाम लेकर। बिल्कुल एक्चुअली क्या है ना, ये जो लेफ्टिस्ट टाइप के लोग होते हैं ना, ये अंधे हैं। किस प्रेम में अंधे हैं? इनको अपने लाइफ में कंट्रोवर्सी चाहिए, इनको अपने फॉलोअर्स चाहिए। और रही आप उन लेफ्टिस्ट पार्टी की, जो विरोधी पार्टी है ना, उनकी बात कर रहे हैं आप, तो वो तो इनका वोट बैंक है, वो इन्हें बुरा बोल ही नहीं सकते। ये दीमक की तरह पूरी इंडिया को खा जाए। बच्चों का रेप, महिलाओं का बलात्कार, लव जिहाद, गाय जिहाद, और बहुत तरह के जिहाद हैं, मैरिज जिहाद, शादी जिहाद, हर तरह के जिहाद करते हैं ये। काटना, मारना, सूटकेस में पैक करना, आए दिन। आप बताइए, आपने किसने केसेस इतने सुने हैं कि किसी हिंदू ने 1 या 2 केस आ जाते होंगे, लेकिन मुसलमानों का ये कट्टरपंथी जो ये लोग हैं, इनके कितने केसेस आते हैं आए दिन। ये किसी आपने सुना है कि कोई ब्राह्मण का लड़का, किसी राजपूत का लड़का या किसी ST ST का लड़का, उसने तिलक लगा के या टोपी पहन के किसी लड़की को पटाने का प्रयास किया हो? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इनकी जो मानसिकता है, ये करते हैं क्योंकि इनको बताया जाता है लड़कियों को पटाओ, फंसाओ, तुम्हें हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, उसके बाद तुम्हें 72 हूर तो मिलेंगी। उसके इनको मतलब कि 72 हूरों का जो ये लालच है ना, मतलब तुम इस रियल दुनिया में जी नहीं पा रहे हो। 72 हूरें तो बाद में मिलेंगी, ब्राह्मण की लड़की के 12 लाख पहले मिलेंगे। जैसे ही लड़की फंसती है, मौलाना को मैसेज चला जाता है, मौलाना साहब बढ़िया ब्राह्मण की लड़की पटा ली, अब मुझे पेमेंट भेज दीजिए। देखिए, ब्राह्मण की पढ़ी लिखी अच्छी लड़की आप पटा रहे हो। मेरा तो यही निवेदन है कि आपका अब्दुल अलग नहीं है। आप जो कहते हो ना मेरा अब्दुल ऐसा है, आपका अब्दुल कोई अलग नहीं है, वो खतरनाक है, आप उससे बच के रहिए। कैसी बात कर रही? कनिका शर्मा का अब्दुल सही निकला कि नहीं निकला? चंद्रिका गहरा दीक्षित का अब्दुल सही निकला कि नहीं निकला? कितने प्यार से रह रहे हैं, शादी कर ली अब तो उन्होंने। अब बड़ा पावगल भी शादी करने वाली है। आप कहने कि सबके अब्दुल एक जैसे निकलते हैं? भाई इनके अब्दुल तो अलग निकले ना, शादी हो गई उनकी तो।
सर सबके अब्दुल एक जैसे होते हैं, इनकी सबकी मानसिकता एक जैसी होती है। इनके दिमाग में जो इनके दिमाग में जो भूसा भरा जाता है ना कि आप लव जिहाद करो और किसी आप हिंदू महिला से मैरिज करो, लव जिहाद करो, उसका हलाला करो, उसको काटो मारो तो आपको पैसे मिलेंगे प्लस आपको हूरें मिलेंगी। इनके दिमाग में ये गंद रहती ही रहती है। और आप जिनका एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिलहाल इनका तो मैंने नाम नहीं सुना, लेकिन आप ये जो वड़ा पाव औरत की बात कर रहे हैं, गल की बात कर रहे हैं, उसने तो कंट्रोवर्सी इकट्ठा करने शर्मा का नाम नहीं सुना। आज पूरे सोशल मीडिया में कनिष्का शर्मा छाई हुई है। किस तरीके से उन्होंने मुस्लिम बिरादरी में जाके अपने जिनके साथ वो कंटेंट क्रिएट करती थी उन्हीं के साथ शादी रचा ली है। हाँ तो अच्छी बात है, उनका प्रेम होगा, उन्होंने रचा ली, आपस में उनके ट्रांसपेरेंसी रही होगी, पारदर्शिता रही होगी। लेकिन यहाँ पे लव जिहाद का ये उनके साथ कोई लव जिहाद नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे लव जिहाद का मतलब ये है कि आप माथे पे तिलक कैसे कह सकती लव जिहाद नहीं हुआ? क्योंकि मीडिया में तो यही खबर चल रहा है, एक प्लानिंग के थ्रू ब्राह्मण लड़कियों को फंसाया जा रहा है, चाहे वो एंटरटेनमेंट की एजेंसियां हो, चाहे वो ये रीलबाजी वाले लोग हों, चाहे ये नाटक वाले लोग हों, चाहे वो कंपनी वाले लोग हों, हर जगह लव जिहाद चल रहा है। कोई 1 साल बाद खुलासा करता है, कोई 5 साल बाद खुलासा करता है लव जिहाद। हाँ तो मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब यही दे रही हूँ। हाँ तो मैं आपको इसी सवाल का जवाब दे रही हूँ। हाँ आप इस मोनालिसा की बात कर रहे हैं, इसने भी, इसका भी अब्दुल सबसे अलग है, इसका भी अब्दुल सबसे अलग है, तो इसका सबसे अब्दुल अलग है। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से मीडिया में आके ये सनोज मिश्रा को बदनाम करने की कोशिश नहीं करती। अगर इसका अब्दुल अलग होता तो इनको अपनी सिक्योरिटी को लेके ना इतना थ्रेट नहीं होता, इतना डर नहीं होता। एक तो इसको बोलने की तमीज नहीं है, ठीक है, और ऊपर से ये इस फेक मीडिया ने इसको इतना हाईलाइट कर दिया। क्या है उसमें? आपको वो लोग नहीं दिखते जो ईमानदारी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो लोग नहीं दिखते हैं जो इस कितने अच्छे काम कर रहे हैं। आपको एक आंखें दिख गया, आप उसके पीछे दौड़ लिए। अरे तमाम आंखें ऐसी हैं, आप उसका चरित्र तो देखिए। मोहब्बत फरमान में नजर आएगी तो कहाँ से हिंदू लड़के से शादी करेगी? फरमान ने मोहब्बत दी है, फरमान ने प्यार दिया है। हाँ तो ठीक है, फरमान ने मोहब्बत दी है तो 1 साल बाद फरमान सूटकेस भी दे सकता है। हाँ। ठीक है, 2 साल बाद हलाला भी दे सकता है, 3 साल बाद उनको ट्रिपल तलाक भी दे सकता है। फिर कहेगा मेरे को तुझसे ही शादी करनी है, फिर हलाला करवाएगा, फिर ससुर से करवा देगा हलाला होने के बाद फिर हो जाएंगी, बुर्का पहनने लग जाएंगी। अगर तुम कहते हो कि क्या बोलते हैं, टोपी पहनने से तुम्हें अल्लाह मिलते हैं, तो भैया हम तम्बू पहन ले अल्लाह पाने के लिए। और बताओ। तो जो आईटी कंपनी में खेला चल रहा था लव जिहाद का, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई अब होनी चाहिए? सर देखिए, मास कन्वर्जन हुआ है, फोर्सफुली महिलाओं को ब्लैकमेल किया गया है, रेप किया गया है, गौमांस खिलाया गया है, धर्म के प्रति उनका मजाक उड़ाया गया है। आप किसी के धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकते, किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, फोर्सफुली आप किसी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकते। रेप, उसको रेप कहते हैं, फोर्सफुली किसी के साथ इंटीमेशन करना। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, मास कन्वर्जन हुआ है और जिस प्रकार से नासिक पुलिस ने इस गैंग का पर्दाफाश किया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और मैं चाहती हूँ कि इसके पीछे जो भी मौलाना, मुल्ला, मौलवी, जो भी ये गिरोह बैठा हुआ है, आतंक गिरोह मैं इसको बोलूंगी, जो ह्यूमन को ह्यूमन नहीं समझता है, वो उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह वो करता है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मास कन्वर्जन में हमारा बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं। नहीं पता होगा किस तरीके से खुलासा हुआ। आईटी कंपनी में पढ़ने वाली कह रहा हूँ, जॉब करने वाली एक लड़की पहले जो जीन्स टी शर्ट में, जीन्स टॉप में ऑफिस जाया करती थी, वो धीरे धीरे उसका चेंज होता है माइंड, और वो धीरे धीरे अपना सलवार सूट में आ जाती है। सलवार सूट के बाद घर पे आके नमाज भी पढ़ने लगती है। तब पेरेंट्स को शक होता है कि हमारी बेटी कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर जा रही है। तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की। फिर पुलिस कंप्लेंट करने के बाद 7 महिला कांस्टेबलों ने, जितनी महिला कांस्टेबल थी, उन्होंने ये ऑपरेशन किया। उसके बाद एक खुलासा हुआ, ये बहुत बड़ा खुलासा, और अब एनआईए की जांच की मांग इसके लिए उठ रही है। हाँ तो देखिए, लेफ्टिस्ट के लोग बोलते हैं और वो विरोधी पार्टी के लोग बोलते हैं केरला स्टोरी 2 को रिलीज मत होने दो, ये मत होने दो, इसकी कितने वो उठाई थी। अब ये फिल्म क्या केरला स्टोरी से मैच नहीं करती है? ये घटना, ये इवेंट कि एक महिला अचानक से जीन्स पहनना छोड़ के सूट पहनती है, फिर बुर्का पहन लेती है, फिर इफ्तारी भी करने लगती है, और वो रोजा होता है उनका 30 दिन का, वो भी करने लग जाती है, नमाज पढ़ने लगती है। तो ये केरला स्टोरी से मैच नहीं करता, आपको लगता नहीं है? तो हमारे समाज में जो हो रहा है ना, फिल्में उसी का आईना होती हैं। तो अब क्या होना चाहिए लव जिहाद के मैटर में? क्या अब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कानून और सख्त बनने चाहिए ताकि ऐसे लोग घबराएं लव जिहाद में फंसाने के लिए लड़कियों को? देखिए, मैं तो ये चाहती हूँ ना कि जितने भी लव जिहाद फैलाते हैं, इनको फांसी होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि जो लव जिहाद है ना, ये महिलाओं को, हमारी जैसी महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट समझते हैं। ये हमें मनुष्य की तरह नहीं देखते हैं, ये महिलाओं को ऑब्जेक्ट समझते हैं। इस्तेमाल किया और कचड़े के डिब्बे में डाला, तो महिलाएं कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि इसके लिए सांसद से मेरा निवेदन है कि इसके लिए
इसके लिए कठिन से कठिन कानून बनाए। जबरदस्ती आर्टिकल 25 कहता है कि आप जबरदस्ती किसी को फोर्सफुली धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। लेकिन अगर आप लव जिहाद करते हैं तो सांसद से मेरा निवेदन है कि वो एक ऐसा प्रस्ताव पारित करे, एक ऐसा अमेंडमेंट अधिनियम लाए जिसमें लव जिहाद करने वालों को फांसी हो। जी धन्यवाद। तो आपने सुना शुभांजलि त्रिपाठी को, और इन्होंने सीधा सीधा कहा लव जिहादियों को फांसी होना चाहिए। तो क्योंकि ये एक छोटा सा गुनाह नहीं है, बड़ा प्रोपेगेंडा भी नहीं है, और जो लोग इसको प्रोपेगेंडा बता रहे थे आज उनका मुंह काला हो चुका है। और लव जिहाद का जिस तरीके से जाल बिछा रखा है मौलवी मौलाओं ने, इसका एक बड़ा खुलासा आईटी कंपनी में हुआ है। तो आपका क्या कहना है पूरे प्रकरण पर? आप भी अपनी राय दे सकते हैं। बने रहिए भारत गान के साथ। जय हिंद।